Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you हिंदी in class 4th। तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जो अभी पाठ पढ़ रहे हैं, हम पाठ 12 पेड़ का दर्द, जो एक क्या है कविता, जिसमें पेड़ अपने दुख के बारे में लकड़हारे को बताता है। तो उस पाठ के हमने कुछ प्रश्न उत्तर तो कर लिए हैं। आज की क्लास में हम बाकी के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उससे पहले वाली क्लास में जो हमारी पिछली क्लास हुई थी क्वेश्चन आंसर वाली क्लास, उसमें हमने क्या पढ़ा था वो एक बार फिर से देखेंगे। तो आज की क्लास के प्रश्न उत्तर जानने से पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में लिखित प्रश्न किए थे, ठीक है, 3 प्रश्न थे और एक प्रश्न 3 किया था जिसमें हमें कविता की पंक्तियां पूरी करनी थी और भाषा को समझे, इसका प्रश्न 1 हमने किया था। तो क्या काम था आपको वो देख लो। लिखित प्रश्न किए थे हमने जो आपको कक्षा कार्य लिख करके दिनांक यानी डेट लगा करके अपनी कॉपी में करने थे। लिखित प्रश्न है, पेड़ अपना खाना जो है वो कैसे पकाता है। तो उसका उत्तर था पेड़ अपना खाना सूरज से प्रकाश लेकर स्वयं पकाता है। फिर ख प्रश्न, पेड़ हमारा दुख कैसे हर लेता है। तो इसका उत्तर है जो पेड़ है वो अपनी शीतल छाया यानी ठंडी छाया देखकर हमारा सारा दुख हर लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न कि पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा। तो इसका उत्तर है कि पेड़ के ना होने से वर्षा नहीं होगी यानी कि बरसात नहीं होगी, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, धरती ऊसर यानी कि बंजर बन जाएगी, अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न यानी अनाज पैदा नहीं होगा, इन सब के अभाव में हम जीवित नहीं रह पाएंगे और मर जाएंगे, है ना। खाने के लिए हमें खाना नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, तो हम मर जाएंगे। उसके बाद प्रश्न 3, कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो क्या पंक्ति थी, शब्द एक तो स्टार्टिंग में था सूरज से और एंड में था बुझाता हूं, बाकी सब पंक्तियां हमें लिखनी थी। तो पंक्तियां थी, सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया था। फिर भाषा को समझे, इसका प्रश्न 1 के दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को रेखांकित करो। क्रिया शब्द क्या होते हैं, वो शब्द जिनसे किसी काम के करने का या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे क, पेड़ हमें बहुत कुछ देता है, तो इसमें क्रिया शब्द क्या हो जाएगा, देता है। उसके बाद ख, पेड़ अपना खाना सूर्य के प्रकाश से पकाता है, तो इसमें क्रिया शब्द है पकाता है। उसके बाद ग है, पेड़ धूप से बचाकर ताप मिटाता है, तो क्या काम कर रहा है, ताप मिटाने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, क्रिया शब्द है। और घ है कि वह हमेशा गाता रहता है, तो इसमें क्रिया शब्द है गाता रहता है। उसके बाद ड़, वह रात को हमें सुलाता है, तो इसका क्रिया शब्द है सुलाता है। ठीक है बच्चों, अब ये तो पिछली क्लास की बात हो गई। अब आज की क्लास में हम कौन से क्वेश्चन करेंगे वो देख लो। आज की क्लास में हम प्रश्न 2, भाषा को समझे, इसका प्रश्न 2, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे साल, शॉल आदि। यानी कि ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगे, जिनका साउंड एकदम एक जैसा हो, पर उनका जो मीनिंग है, उनका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो उसे हम बोलते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। जैसे यहाँ पर बताया गया है, साल, साल यानी एक लकड़ी, और शॉल यानी जो ओढ़ने वाली शॉल होती है, ठीक है। तो दोनों में क्या है फर्क, ये एक लकड़ी है जबकि एक ये क्या है, ओढ़ने की चीज है, तो दोनों में फर्क है। सुनने में भले ही एक जैसे लगे पर अर्थ अलग अलग है। अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों को, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि उनका अंतर स्पष्ट हो सके। तो यहाँ पर जैसे कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, जब हम उन्हें वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें ठीक तरीके से उनका डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि दिन और दिन, दोनों का साउंड, दोनों की ध्वनि एक जैसी है। तप, ताप, दोनों के ही साउंड एक जैसी है पर इनका अर्थ अलग है। कर्म और क्रम, तो अब हम क्या करेंगे, इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अब वाक्यों में प्रयोग करने से क्या होगा, उनका अंतर हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है।
जैसे कि पहला है दिन। क्या है? दिन। दिन यानी दुखी लोग, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए। दीन लोग यानी जो दुखी लोग हो, गरीब लोग हो, तो उन्हें हम कहेंगे दीन लोग। अब उसके बाद है दिन। उसके बाद क्या दे रखा है? दिन। तो दिन यानी डे। तो इसके लिए वाक्य हम लिख सकते हैं कि आज का दिन बहुत सुहावना है। क्या बन जाएगा वाक्य? आज का दिन। तो जो शब्द हम लिख रहे हैं उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है। तो हम लिखेंगे आज का दिन बहुत सुहावना है। आज का दिन बहुत सुहावना है यानी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ख। ख क्या है? तप और ताप। ख क्या है? तप और ताप। तो तप में हम क्या लिखेंगे? तप यानी तपस्या करना। तो तपस्या कौन करता है? ऋषि मुनि। तो हम लिख सकते हैं ऋषि मुनि जंगल में तप करते हैं। ऋषि मुनि जंगल में तप करते हैं। ऋषि मुनि जंगल में तप करते हैं। उसके बाद है ताप। उसके बाद क्या है? ताप। तो ताप यानी गर्मी। तो हम लिख सकते हैं कि आज, क्या लिख सकते हैं? आज सूर्य का ताप अधिक है। आज सूर्य का ताप अधिक है यानी आज सूर्य से ज्यादा ही गर्मी लग रही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज हमें गर्मी ज्यादा लग रही है, यानी सूर्य का ताप अधिक है, सूर्य की गर्मी अधिक है। तो क्या लिखा हमने? आज सूर्य का ताप अधिक है। उसके बाद है कर्म और क्रम। तो कर्म और क्रम दोनों ही श्रुति संबीनार्थक शब्द है, यानी कि सुनने में भले एक जैसे लग रहे हैं पर इनका मीनिंग, अर्थ अलग है। तो कर्म, जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करने से ही दुनिया में नाम होता है। तो हम लिख सकते हैं अच्छे कर्म करने से ही दुनिया में नाम होता है। दुनिया में नाम होता है। उसके बाद है कर्म। ठीक है, ये कर्म हो गया। अब है क्रम। ये क्या था बच्चों? ये अलग है, कर्म, और इसे पढ़ेंगे क्रम। नाम होता है। फिर है क्रम। अब क्रम यानी सीक्वेंस। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अपनी पुस्तकें सही क्रम में सजा कर रखो। अपनी पुस्तकें यानी अपनी पुस्तकें सही क्रम में, ठीक है, यानी जमा कर रखो। अपनी पुस्तकें सही क्रम में, सही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा? सीक्वेंस। सही क्रम में सजा कर रखो। अपनी पुस्तकें सही क्रम में सजा कर रखो। तो ये हो गए श्रुति संबीनार्थक शब्द। पहला क, दीन और दिन। दीन यानी दुखी लोग। तो वाक्य में हमने जब इसका प्रयोग किया तो हमें स्पष्ट हो गया कि हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए। और एक होता है दिन, यानी कि आज का दिन बहुत सुहावना है। वैसे ही ख है तप और ताप।
तप मैंने तपस्या और ताप मैंने गर्मी। तो ऋषि मुनि जंगल में तप करते हैं और ताप, आज सूर्य का ताप अधिक है। फिर है ग, कर्म और क्रम। तो कर्म यानी अच्छे कर्म करने से ही दुनिया में नाम होता है, और कर्म क्या हो गया, अपनी पुस्तकें सही क्रम में सजा कर रखो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए श्रुति संभिनार्थक शब्द। अब उसके बाद अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। किसी काम को करने या होने की सूचना देने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि क्रिया क्या होती है, जिससे किसी काम के करने का या होने का पता चल जाता है, उस चीज की सूचना मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे बच्चों, क्रिया विशेषण। जैसे कि तेज, अभी, आज आदि। जैसे हम कोई क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, उस क्रिया की जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो है क्रिया विशेषण। जैसे कि मैं बोलूं मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, एक बोलूं मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें क्रिया शब्द हो गया पढ़ा रही हूँ। और ऐसा बोलूं कि मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें जो आज शब्द है वो क्या है, उस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि मैं पढ़ा तो रही हूँ पर कब पढ़ा रही हूँ, आज पढ़ा रही हूँ। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण शब्द। अब है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांट करके लिखो। अब ये वाक्य दिए गए हैं, उनमें कुछ क्रिया विशेषण शब्द है, उन्हें छांट कर हमें लिखना है। जैसे क है, वह रोज व्यायाम करता है। व्यायाम यानी कसरत। ठीक है, वह रोज व्यायाम करता है, यानी वो व्यायाम तो करता है, क्या कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, पर कब करता है, रोज करता है। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, रोज। तो हम लिखेंगे रोज यानी प्रतिदिन, वह रोज व्यायाम करता है। उसके बाद है ख, मुझे आज फल खाने हैं। ठीक है, मुझे फल खाने हैं, इसमें क्रिया शब्द है खाने हैं, पर इस चीज की विशेषता क्या बता रहा है, जो आज शब्द है, फल तो खाने हैं पर कब खाने हैं, आज। तो हम लिखेंगे जो आज शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण, मुझे आज फल खाने हैं। उसके बाद ग है, पानी धीरे धीरे बरस रहा है। क्या दिया गया है, जो पानी है वो धीरे धीरे बरस रहा है। तो इसमें जो पानी है वो बरस रहा है, पर कैसे बरस रहा है, धीरे धीरे। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। धीरे धीरे। उसके बाद घ है, अचानक बादल घिर आए। घिर आए यानी जो आसमान है उसमें बादल आ गए हैं। तो बादल तो आ गए हैं पर कैसे, अचानक से। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द है अचानक। तो यहां हम लिखेंगे अचानक। तो क्रिया विशेषण शब्द क्या क्या हो गए, रोज, आज, धीरे धीरे और अचानक। क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करूंगी कि आपको क्रिया विशेषण शब्द समझ आए होंगे। क्या होते हैं क्रिया विशेषण शब्द, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब है चौथा प्रश्न, समान तुक वाले शब्द लिखो। समान तुक यानी जिसका साउंड सेम हो। जैसे कि पेड़, पेड़ का यहाँ क्या लिख दिया, भेड़। वैसे ही ताप, भोला, दुख, पवन, भैया, इन सब के हमें क्या लिखने हैं, समान तुक के शब्द लिखने हैं। जैसे ताप है, ताप मैंने गर्मी, तो ताप का हम लिख सकते हैं नाप। नाप यानी मापना, मेजर करना। तो ताप, नाप, नाप, ताप, एक सा साउंड सुनाई देता है। अब है भोला, भोला यानी जो भोला होता है, और एक लिख सकते हैं हम भोला का चोला। चोला यानी कुर्ता। चोला, भोला, भोला, चोला। वैसे ही अगला शब्द है दुख। तो दुख का हम क्या लिख सकते हैं, सुख। ये क्या है, विलोम शब्द, दुख, सुख। सुख, दुख, एक सी ध्वनि सुनाई देती है। फिर है पवन, पवन यानी हवा। तो पवन का हम लिख सकते हैं पवन भवन। भवन यानी घर, इमारत। तो पवन भवन। उसके बाद है भैया, भैया यानी जो भैया होता है, और भैया का क्या हो जाएगा, नया। भैया,
नया। नया यानी जो नाव होती है ना, उससे हम बोलते हैं नैया। ठीक है, तो क्या बन गया समान तुक के शब्द? पेड़, भेड़, ताप, नाप, भोला, चोला, दुख, सुख, पवन, भवन और भैया, नया। अब उसके बाद अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। चलो बात करें। क्या है ये प्रश्न? चित्र देख करके पेड़ लगाने की प्रक्रिया बताओ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को आपको देखना है और ये बताना है कि जो पेड़ लगाने का प्रोसेस होता है वो किस तरह का होता है। तो चित्र में हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले एक पौधा, फिर इस पौधे को लगाने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? जमीन को खोदा जा रहा है, फिर जमीन में क्या मिलाया जा रहा है? कुछ मिलाया जा रहा है जैसे खाद, फिर उसको खाद को और जो मिट्टी है उसको मिलाया जा रहा है, फिर पौधा लगाया गया है और पौधे के आसपास क्या लगा दिया गया है? पौधे के आसपास जो है लकड़ी का एक घेरा बना दिया है और फिर उसमें पानी डाल दिया है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि पौधा लगाने के लिए सबसे पहले एक पौधा आप नर्सरी से खरीद लाओ। नर्सरी यानी जहां पर पौधे मिलते हैं, छोटे छोटे पौधे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पौधा लगाने के लिए हम एक पौधा नर्सरी से खरीद कर लाएंगे। फिर अच्छी जगह देख करके, अब पौधा लगाना है तो जगह भी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छी जगह देख करके जमीन में एक गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे को जो है मिट्टी में, जो गड्ढा है उसकी मिट्टी में क्या डाल सकते हैं? खाद डालेंगे। खाद क्यों डालेंगे? ताकि पौधा अच्छे से बड़ा हो। फिर हम लिख सकते हैं कि गड्ढे में हम खाद को अच्छी तरह मिलाएंगे, ये बात तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद पौधे की सुरक्षा के लिए हम क्या कर देंगे? उसके चारों ओर लकड़ी का एक घेरा बना देंगे। और इसमें क्या बता रहा है कि अच्छी तरह से खाद मिलाने के बाद हम उस पौधे को वहां पर लगाएंगे और पौधे के चारों ओर क्या लगा देंगे? लकड़ी का एक अच्छा सा क्या कर देंगे? लकड़ी का एक घेरा बना देंगे। और उसके बाद उसमें हर रोज, किसमें? पौधे में हर रोज हम पानी डालेंगे और पौधा जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा होकर के पेड़ बन जाएगा। अब उसके बाद है कल्पना के पंख। क्या पूछा गया है प्रश्न? जब हम पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा? सोचकर अपनी कॉपी में लिखो। यानी जब हम पेड़ को काट देते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तब उसे कैसा लगता होगा, उस बारे में हमें बताना है। तो क्या लिख सकते हैं हम? ये बता सकते हैं कि जब हम पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें भी कष्ट होता होगा, दुख होता होगा और वो भी रोते होंगे। और जो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने ये बात साबित की थी कि जो पेड़ होते हैं उनको भी हमारी ही तरह सुख और दुख के बारे में पता चलता है। वो भी उनमें भी फीलिंग्स होती है, उनको भी पता चलता है। ठीक है, यानी जो पेड़ होते हैं वो भी एक जीवित प्राणी की तरह ही फीलिंग्स को, संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। तो ये हो गया कल्पना के पंख प्रश्न। क्या पूछा गया था कि जब हम पेड़ को नुकसान पहुंचाते तो उसे कैसा लगता होगा। अब उसके बाद है रचनात्मक कार्य। प्रश्न 1, 6 छात्रों का समूह बनाओ। पेड़ उगाने की उपयोगिता बताते हुए पोस्टर बनाओ। पोस्टर बनाते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखो। अब आपको क्या करना है? 6 छात्रों का, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, उसमें पेड़ उगाने की जो उपयोगिता है, ठीक है, कि पेड़ उगाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो बताते हुए एक पोस्टर बनाना है। और पोस्टर बनाते समय क्या क्या बिंदु आप उसमें लिख सकते हो, क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो, वो ध्यान में रखो। जैसे कि पेड़ हमें स्वच्छ हवा, छाया तथा भोजन देते हैं। पेड़ों से वायु प्रदूषण कम होता है। या फिर हम चित्र बना सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं। पोस्टर को जो है एक प्रभावशाली शीर्षक दो, यानी जैसे चैप्टर का नाम होता है वैसे ही जो पोस्टर आपने बनाया है उसका भी एक नाम होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, उसकी टैगलाइन होनी चाहिए। और नीचे 1 या 2 स्लोगन लिखो। स्लोगन क्या होते हैं? कुछ पंक्तियां लिखो। उसके बाद है इन्हें भी जानो। किन्हें जानना है? जैसे अभी मैंने आपको जगदीश चंद्र बसु एक वैज्ञानिक के बारे में बताया था, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है। क्या है? जगदीश चंद्र बसु पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो सबसे पहले किन्होंने पता लगाया था? जगदीश चंद्र बसु ने। अब कैसे लगाया वो देखो। उन्होंने कैस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम था कैस्कोग्राफ, जो पौधों के विकास का रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या बोला था कि जो
पौधे होते हैं उनमें भी संवेदना होती है, फीलिंग्स होती है, उन्हें भी पता चलता है, सुख दुख के बारे में पता चलता है। जैसे अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है तो उन्हें दुख होता है। तो उन्होंने ही बोला था कि जो पौधे होते हैं उनमें भी फीलिंग्स होती है। तो यहाँ क्या दिखाया है कि उन्होंने एक कैस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया जो पौधों के विकास का जो है रिकॉर्ड रखता है। अब अगला है विज्ञान से जुड़े। चित्र देखकर बताओ आपको क्या समझ आया। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसे हमें देखना है, समझना है। तो क्या चित्र दे रखा है, देखो यहाँ हमें एक पेड़ दिख रहा है और जो बकरी है वो घास चर रही है और एक लड़का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक जो है क्या तीर इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, एक तीर इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। तो ये चित्र हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये चित्र देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जो पेड़ होते हैं, मैंने आपको बताया था, वो हमें सांस लेने के लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन। क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम O2 भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं, यानी ये क्या दे रहा है हमें, ऑक्सीजन। और हम जब सांस लेते हैं तब ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, और जब हमने सांस अंदर भरी है तो वो बाहर भी आएगी। तो जब बाहर आती है तो वो सांस कैसी हो जाती है, दूषित हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, CO2। क्या बोलते हैं, CO2। यानी ये चित्र क्या बता रहा है कि जो पौधा है, पेड़, वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है और हम पेड़ को बदले में क्या दे रहे हैं, दूषित हवा दे रहे हैं, CO2। अब पेड़ क्या करेगा, इसी CO2 को वापस ऑक्सीजन में बदलेगा, प्राणवायु में। किस में बदलेगा, ऑक्सीजन में बदलेगा। और ये काम वो कब करेगा, दिन के समय में। कब करेगा, दिन के समय में। वैसे ही बकरी को भी सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इससे लेती है और बदले में पेड़ को CO2 देती है। तो देखो जो पेड़ है वो हमारे लिए कितना जरूरी है ना, जरूरी कि अगर हम जो सांस ले रहे हैं उसको कोई साफ करने वाला ही नहीं रहे और ऐसे ही सारे पेड़ करते रहे तो हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पेड़ों की जो उपयोगिता है वो बहुत अधिक है। तो इस चित्र से हमें ये पता चल रहा है कि जो पेड़ है वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और हम बदले में CO2 छोड़ते हैं, जिसे हम दूषित हवा कहते हैं। उस हवा को जो पेड़ है वो वापस ऑक्सीजन में बदल देता है। तो ये चित्र देखकर हम ये समझे हैं। अब आपको कौन कौन से प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं वो प्रश्न देख लो। तो कॉपी में ये प्रश्न, ठीक है, ये तो पिछला काम था। प्रश्न 2 से आपको करना है जो आज की क्लास में हमने किया है, एक लाइन छोड़कर कक्षा कार्य लिखना है, दिनांक लिखनी है। प्रश्न 2 था निम्नलिखित शब्दों के वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि इनका अंतर स्पष्ट हो सके। जैसे दीन और दिन, दिन यानी हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए, और दिन, आज का दिन बहुत सुहावना है। उसके बाद तप और ताप, तो तप यानी ऋषि मुनि जंगल में तप करते हैं, और ताप, आज सूर्य का ताप अधिक है। उसके बाद घ है कर्म और क्रम, कर्म यानी अच्छे कर्म करने से ही दुनिया में नाम होता है। और फिर है कर्म, कर्म यानी अपनी पुस्तकें सही क्रम में सजा कर रखो। फिर है प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांट करके लिखो। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे कि वह रोज व्यायाम करता है, यानी इसमें क्रिया विशेषण शब्द है रोज। उसके बाद ख है मुझे आज फल खाने हैं, फल खाने पर कब, आज। तो क्रिया की विशेषता क्या, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, आज। पानी धीरे धीरे बरस रहा है, तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द है धीरे धीरे। और घ है अचानक बादल घिरा है, इसमें क्रिया विशेषण शब्द है अचानक। उसके बाद प्रश्न 4, समान तुक वाले शब्द लिखो। पेड़, भेड़, ताप, नाप, भोला, चोला, दुख, सुख, पवन, भवन, और भैया का नया। तो इस तरह से जो कॉपी का वक्त था वो पूरा हो चुका है। तो ये प्रश्न ही आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और जो बाकी के प्रश्नों के बारे में हमने बात की, जैसे ये प्रश्न, ये आपको कॉपी में नहीं करने हैं, सिर्फ समझाने के लिए ही मैंने आपको ये प्रश्न बताए थे। तो इस तरह से पाठ 12 पेड़ का दर्द वो आज की क्लास में पूरा हो चुका है, और मैं आशा करूंगी कि जो मैंने आपको प्रश्न उत्तर समझाए हैं वो आपको समझ आए, और साथ ही साथ आपको अपनी कॉपी में किस तरह से काम करना है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।